वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू, बस बहुत अच्छे। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम पे। एंड आई जस्ट वांट टू गिव यू कॉम्प्लीमेंट वन थिंग दैट एवरी टाइम जब आप आते हैं तो समथिंग डिफरेंट आपका लगता है। एंड आई थिंक द ग्लोइंग स्किन एंड ऑल दैट, व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद दैट कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप ना तो कोई मेकअप ना ही कुछ, लेकिन स्क्रीन पे जो मतलब कि दिखाई देता है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपका क्या सीक्रेट है, क्या खा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? अच्छा, ऐसा होता है कि जब आप अपनी बॉडी का टेक केयर करते रहते हैं, यानी कि प्रॉब्लम होने से पहले यू हैव टू डू इट। तो उसमें ये नहीं होता कि जब आपके जैसे घुटनों में दर्द शुरू हो जाए फिर आप दवाई का सोचें, या बाल आधे गंजे हो जाएं उसके बाद फिर सोचें कि भाई आपको बालों का टेक केयर करना है। और इसी तरह आँखों के लिए या दांतों का, गम्स का, स्टमक का और लिवर के लिए और अपने खाने पीने में, मतलब जो आपने मेरे से भी एक क्वेश्चन किया है, तो आई डू ऑल द टाइम लाइक अपना हेल्थ का ख्याल रखता हूँ और सप्लीमेंट्स और जो भी एज ए प्रिवेंशन के तौर पे कुछ जैसे लेट्सी डिटॉक्स प्रोग्राम है, या फिर जॉइंट फार्मूला है, या फिर स्किन के सप्लीमेंट हैं, या फिर लिवर फार्मूला है। इस तरह की चीज़ें मैं लेता रहता हूँ। तो इस और बालों के लिए ऑलवेज आई यूज़ आर्नी का हेयर ऑयल, और मसाज कर, अगर दिन में नहीं लगाते आप तो रात को सोते वक्त मसाज कर लें। नेचुरल शैम्पू यूज करें। जो चीज आप यूज करते हो आप होम्योपैथी यानी कि अपनी ही इस्तेमाल करते हैं, कोई बाहर से नहीं। बिल्कुल। ओके। तो खाने पीने के हिसाब से साथ में हमारा होता है कि हमारी जो स्किन पे या तो कभी एक्नी आ जाती है, या एज के हिसाब से रिंकल शुरू हो जाते हैं, या एज के हिसाब से मतलब कि ऐसी जिसे कहते हैं ना ड्राई आप कह दे, या चुमड़ जाती है स्किन, वैसी लगती है। तो ग्लोइंग स्किन जैसे हमारे जब हम बचपन बेबी स्किन होती थी उस तरह को मेंटेन, और अगर वी फील दैट इट्स टू लेट कि हमने नहीं टेक केयर की, तो अब हम क्या टेक केयर करके मतलब कि स्किन को हम वापस उस तरह की ग्लोइंग रख सकते हैं? जी, आजकल की मॉडर्न लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा लाइफ जो है फास्ट है और उसमें टेंशन बहुत ज़्यादा होता है। ये सबसे बड़ी वजह है। स्ट्रेस से आपकी स्किन जो है, और स्ट्रेस से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन स्किन पे भी फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात है कि पानी का इस्तेमाल ना करना। अक्सर लोग जॉबों में या गाड़ियाँ चला रहे हैं, या ऑफिस में काम कर रहे हैं, या कहीं और बाहर काम कर रहे हैं, तो वो पानी पीने से अवॉइड करते हैं कि यूरिन ना करना पड़े। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और ऑफ कोर्स बाथरूम जाना चाहिए। तो ये थोड़ी सी अगर आदमी कोशिश करे ना तो हो जाता है। अगर आप ऐसी लेजीपन करेंगे तो इस पॉसिबल नहीं है, और अपनी हेल्थ को ही इफेक्ट करेंगे। और उसके अलावा टू मच जैसे शुगरी स्टफ का इस्तेमाल करना, और बहुत ज़्यादा मतलब ओवर ईटिंग करना, जो आपकी बॉडी को चाहिए उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वो स्टोरेज ही होगा, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। अगर ये नहीं होता कि कोई बटर खाएंगे या देसी घी खाएंगे या ऑयल खाएंगे तो ही आपका वजन बढ़ेगा। आप अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, टू मच कोई भी चीज़, अगर फ्रूट ही है तो फ्रूट ज़्यादा खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, फिर मीट भी खा रहे हैं, फिर स्वीट्स भी खा रहे हैं, तो मतलब इस तरह की चीजें ऑलरेडी शुगर होती है। चाहे दूध भी ले लें, दूध में शुगर होती है, और शुगर जो है बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी के लिए। लेकिन अगर कोई भी ज्यादती करेंगे, आप ओवर खाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। अभी कई लोग हैं जो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, जैसे उनको बॉर्डर लाइन पे डायबिटीज हो गई, जैसे अभी स्टार्ट नहीं है, लाइक थोड़ा हाई लेवल है, A1C जो लेवल ब्लड का आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। तो उसमें क्या करते हैं कि वो लोग बिल्कुल शुगर छोड़ देते हैं, 24 आवर में टोटल इनटेक उसका बंद कर देते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम होता है। उससे आपको वीकनेस होगी, चक्कर आएंगे। अगर जो आपकी बॉडी को शुगर चाहिए उतनी तो इस्तेमाल करनी चाहिए ना। ठीक है। तो और दूसरी बात है कि जो डायबिटिक लोग हैं, जैसे वो टू मच फ्रूट खाना शुरू कर देते हैं। जी फ्रूट अच्छी चीज़ है, लेकिन इज़ नॉट गुड फॉर डायबिटीज़। डायबिटिक पर्सन है, उसको मीठी चीज़ें कोई भी हो उससे परहेज करना चाहिए। तो बालों से लेके आँखों तक, और गला, फेस, और हर चीज़। आँखों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब होम्योपैथिक में आई ड्रॉप्स आते हैं, और वो अगर आप 2-2 ड्रॉप आँखों में डालें तो आपकी आँखों की हेल्थ के लिए। आँखों का सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि बिलबेरी एक्सट्रैक्ट और ल्यूटेन होता है एक एंटीऑक्सीडेंट, तो वो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह सर्कुलेशन के लिए लेते रहना चाहिए। प्रो हार्ट है जो हमारा बहुत अच्छा
प्रोडक्ट है जो गार्लिक, जिंजर हमने पहले ही बात की थी इसके बारे और हनी उसमें शामिल है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये नहीं कि आपके जैसे ज़्यादातर वो ब्लॉकेज अगर आर्टरीज में हैं उसके लिए लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो फार्मूला। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपकी जब ब्लॉकेज हो जाए फिर ही आप इस्तेमाल करें जी। मतलब पहले प्रिवेंशन के लिए वो ब्लड थिन करती है, सर्कुलेशन के लिए अच्छा है। एंड दैट इज कॉल्ड प्रो हार्ट। प्रो हार्ट देखिए बना बनाया है आपके वहाँ पे ऑर्डर मंगवा सकते हैं। जी प्रो हार्ट 1 चम्मच लेना होता है सुबह खाली पेट, तो उससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी बॉडी फैट रिड्यूस होती है। और ये चीज़ें जो है ना जो लोग जानते नहीं हैं या ट्राई करना चाहते हैं और करते भी हैं, जैसे 1 आध महीना यूज़ की और उनको वो समझते हैं कि 1 महीने में कोई मिरेकल हो जाए, ये चीज़ें स्लोली आपकी बॉडी पे असरअंदाज होती हैं और आपको रिजल्ट आता है। अगर प्रो हार्ट आप 6 महीने यूज़ कर ले कंटिन्यू, तो फिर ही आपको कुछ पता चलेगा, कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट कि आपको कुछ बेहतरी आई है, आपकी बॉडी फैट में कमी आई है जी। अभी अगले दिन मैंने एक दोस्त को रेकमेंड किया था प्रो हार्ट, और ही इज बीन टेकिंग ऑलमोस्ट फॉर ईयर, every day he takes. जी। He smokes. He has not other medical problem, but he just smoked too much, and he was overweight. Too much body fat he had. So after a long time, I see him yesterday. Right. So I see him like he was very काफी toned down, slim down. Right. बहुत ही। तो मैंने क्या कर रहे हो आजकल? कहते मैं प्रो हार्ट ही पी रहा हूँ बस। तो ही टेकिंग 1 tablespoon in the morning और डूइंग फॉर लॉन्ग टाइम, then he get the results. क्योंकि कभी कभार हमारे ये शिकायत रहती है कि जैसे सिर में दर्द हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, जल्दी से हमें कोई दवाई मिले, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। सब्र का फल मीठा होता है, हमेशा कहा जाता है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो चौधरी ऑल्सो एक और चीज़ के बारे में बात करना पूछना चाहती हूँ कि आंखों के जब अराउंड सर्कल ब्लैक हो जाते हैं या छाया पड़ जाती है, उसके लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे? और देसी नुस्खा में अगर हमें आप बताएं कि कुछ हम घर पे भी कुछ कर सकते हैं तो वो क्या है? यूजुअली जो है कुछ लोगों का तो हेरिडिटरी फैक्टर होता है कि उनकी डार्क सर्कल्स अराउंड में होते हैं, और कुछ लोगों का होता है कि वो प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, नींद नहीं पूरी करते, सोते नहीं है टू लेट नाइट तक, मतलब कंप्यूटर पे या मतलब टायर्ड आइज हो जाती हैं, रेस्ट नहीं होता, तो उसकी वजह। तो उनको तो यही एडवाइस है कि वो प्रॉपर रेस्ट किया करें, और काम ख़त्म नहीं होते, बॉडी बंदा ख़त्म हो जाता है तो अगर आप थोड़ी सी ये कोशिश करें कि अपने बॉडी को मतलब रिलैक्स करें और उसको थोड़ा, अगर वीकेंड्स है या जैसे डे ऑफ है तो प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा वही अगेन पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि अक्सर लोगों को स्टमक प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, लिवर प्रॉब्लम होते हैं, अक्सर लिवर फैटी लिवर हो जाता है, आपने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और अगर अल्ट्रासाउंड किया जाए जी, एक्सक्यूज मी, श्योर, नो प्रॉब्लम। एंड कईयों की शिकायत भी ये रहती है चौधरी के उनकी दर्द भी बहुत होती है यहाँ पे, चाहे लिवर हो, किडनी पे, उनकी साइड्स पे कईयों की बड़ी कंप्लेन रहती है, पर उनको पता नहीं चलता, एक्सरे भी कराते, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, पर दर्द भी होती है जरूर। तो उसके लिए बेस्ट है कि डिटॉक्स प्रोग्राम करना चाहिए। और फैटी लिवर क्या होता है कि लिवर में बहुत ज़्यादा फैट हो जाती है, सिंपल इज दैट, जस्ट बॉडी जैसे होती है बंदे की, अगर दुबला पतला बंदा होगा और अगर फैट हो जाएगी ज्यादा तो अराउंड बेली, तो इसी तरह लिवर एक मेजर ऑर्गन है और उसके सेल्स में फैट जो होना मतलब अच्छा नहीं होता, क्योंकि फिर वो पूरी तरह काम नहीं कर सकता। तो उसकी वजह फैटी लिवर की होने की यही है, ओवर ईटिंग, दैट्स ऑल। ओवर ईटिंग है। और आंखों के नीचे के अगर आपसे कहें कि कोई देसी नुस्खा ही बताएं कि घर पे भी हम कोई प्रिवेंशन के लिए हम कुछ लगा सकते हैं। कईयों के होते हैं कि कई हमें ऑनलाइन या कहीं से सुनना पड़ता है, बहुत कुछ होता है, बट वी डोंट नो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं आउट देयर टू पुट इट। आप बताएं आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? राइट वे जो मेरे जहन में भी बात आ रही है कि वो क्यूकम्बर जो होता है जी, खीरा, उसके स्लाइस काट के वो अगर आंखों पे ऊपर रखें और 10 मिनट के लिए रिलैक्स करें जी, तो दैट इज वेरी गुड फॉर पफीनेस के लिए भी और डार्क सर्कल्स के लिए भी अच्छे हैं। और दूसरी ये कि जो चाय की पत्ती होती है जी, अगर आंखों में जैसे रेडनेस हो गई है, इन्फ्लेमेशन है, टायर्ड आइज हैं, तो चाय की पत्ती जब आप चाय बना के उसको जो पत्ती फेंकते हैं उसको अगर आप कपड़े में लपेट के जैसे और उसके पैड्स छोटे से बना के और आंखों पे रखें
तो वो भी बहुत ही रिलैक्सिंग है, इट्स वेरी वेरी। तो इसको ठंडा रखें या कोसा रखें, किस हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन कर लिया आपने। क्योंकि और बी केयरफुल, जब हम चीजें बताते हैं तो अपने कॉमन सेंस भी यूज करें। बिल्कुल कि ये नहीं जल्दी पत्ती मतलब उबलती पत्ती निकाल के लगा दे, नो लाइक बहुत ही जब ठंडी हो जाए तो हम फ्रिज में भी रख सकते हैं, दैट्स बेटर। टी बैग को फिर लगा लें, इट्स आल्सो बेटर। उससे भी सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। बेसिक क्या है कि बॉडी का सर्कुलेशन जो है जी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके अभी अक्सर आजकल की मॉडर्न लाइफ में ये मतलब ब्लॉकेज हो जाती है, मतलब जैसे डायबिटिक लोग हैं या ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उनको क्या कहते हैं स्ट्रोक हो जाता है। तो ये क्या होता है, यही वजह होती है कि खून की मतलब जो सप्लाई है उसमें रुकावट आ जाती है। तो उसमें एक तो वजह होती है कि खून जो है वो थिक हो गया, जैसे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और थिकनेस हो गई है तो वो फ्लो नहीं कर पाता इतना। और दूसरी वजह ये भी होती है कि खून की जो आर्टरीज हैं वो बहुत स्टिफ हो जाती हैं और वो सिकुड़ जाती हैं, तो वो ज़ाहिर रास्ता कम हो जाता है उनके लिए। और इवेंचुअली फिर जो बारीक नालियाँ हैं खून की, जो स्पेशली दिमाग में जो जाती हैं, किडनीज में, तो पाँव के मतलब पाँव में, हाथों में जो एक्सट्रेमिटीज़ हैं उसमें, तो जब वो ब्लॉकेज हो जाती है उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। स्ट्रोक यही होता है ना कि जब दिमाग के किसी हिस्से में अगर ब्लड सप्लाई रुक गई है तो पूरी जो दिमाग का वो हिस्सा जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है वो काम